हेलो फॉर्मुलेटर्स, क्रिएटर्स और स्किन केयर के फ्यूचर साइंटिस्ट। वेलकम बैक टू R&D गुरु, जहां हम आपको सिखाते हैं प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल साइंस। मैं TRC, नाम तो सुना ही होगा आपने। आज का टॉपिक है लैब टू पायलट स्केल ट्रांजिशन, एक ऐसा फेज जो हर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर और फॉर्मुलेटर के लिए ट्रिकी होता है, क्योंकि लैब पर बनाई हुई छोटी बैच और फैक्ट्री पायलट स्केल पर बनाई हुई बड़ी बैच, दोनों की कहानी अलग होता है। चलिए डिटेल में देखते हैं टॉप 5 कॉमन चैलेंजेस और उनके साइंटिफिक सॉल्यूशंस। 1. मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन इशू। लैब स्केल पर इमल्सन बनाना इजी लगता है क्योंकि मैग्नेटिक स्टीरर या स्मॉल होमोजेनाइजर इजीली इमल्सिफाई कर देता है, लेकिन जब सेम फार्मूला को 50 टू 100 लीटर्स के पायलट बैच वेसल में बनाया जाता है तो विस्कोसिटी ड्रामेटिकली चेंज होता है, शेयर फोर्स यूनिफॉर्मली ट्रांसफर नहीं होता और इमल्सिफायर का एफिशिएंसी भी कम हो जाता है। रिजल्ट, क्रीम सेपरेट होने लगता है या प्रोडक्ट में लम्स आते हैं। सॉल्यूशन, स्केल अप फैक्टर साइंटिफिकली कैलकुलेट करो। हाई शेयर होमोजेनाइजर्स का RPM, शेयर रेट और मिक्सिंग टाइम केयरफुली ऑप्टिमाइज करो। कभी भी डायरेक्टली लैब से फैक्ट्री स्केल जंप मत करो। हमेशा इंटरमीडिएट पायलट बैच 5 टू 10 लीटर्स बनाकर टेस्ट करो ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो। दूसरा, हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स। लैब में छोटी बीकर को डबल बॉयलर या हॉट पैलेट पर हीट करना आसान होता है, लेकिन जब आपको 100 लीटर्स ऑयल वाटर इमल्सन को 75 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना हो तो यूनिफॉर्म हीटिंग एक मेजर चैलेंज है। अगर कुछ पोर्शन जल्दी हीट हो जाता है और कुछ कोल्ड रहे तो वैक्सेस सेपरेट हो सकते हैं और फाइनल प्रोडक्ट ग्रेनुअल हो जाता है। कूलिंग भी अगर अनइवन हो तो क्रिस्टलाइजेशन और फेस सेपरेशन हो सकता है। सॉल्यूशन, जैकेटेड वेसल यूज करो जिसमें कंट्रोल्ड हीटिंग और कूलिंग सिस्टम हो। ग्रेजुअल और यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रोफाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हॉट स्पॉट्स और कोल्ड स्पॉट्स अवॉइड करने के लिए कंटिन्यूअस मिक्सिंग के साथ हीट एक्सचेंज सिस्टम डिज़ाइन करो। तीसरा, इंग्रेडिएंट डिस्पर्सन एंड सॉल्युबिलिटी। छोटी बैच में कार्बोमर्स, जंथन गम या पिगमेंट्स इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं क्योंकि स्टीयरिंग काफ़ी होता है, लेकिन पायलट स्केल में ये पाउडर क्लम्प हो जाते हैं और फुल्ली हाइड्रेट डिस्पर्स नहीं होते। इससे विस्कोसिटी इरेगुलर होता है और कलर स्ट्रिकी लगता है। एग्जाम्पल, कार्बोमर लम्स या टाइटेनियम डाइऑक्साइड का सेटलिंग। सॉल्यूशन, पाउडर को प्री सेलरी बनाकर ऐड करो, जैसे ग्लिसरीन या सॉल्वेंट के साथ। इनलाइन मिक्सर्स और हाई शियर डिस्पर्शन सिस्टम का यूज़ करो। इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के सीक्वेंस स्टैंडर्डाइज करो, जैसे कार्बोमर को हमेशा वाटर फेज में स्प्रिंकल करो और पिगमेंट्स को सॉल्वेंट सेलरी के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करो। चौथा, बैच टू बैच कंसिस्टेंसी। लैब में 100 ग्राम की छोटी बैच एकदम यूनिफॉर्म लगता है, लेकिन पायलट स्केल पर एक बैच थिन और दूसरी थिक निकलता है। ये इनकंसिस्टेंसी प्रोडक्ट की मार्केट एक्सेप्टेंस को रोक देता है। कस्टमर्स और रेगुलेटर्स दोनों को कंसिस्टेंट प्रोडक्ट चाहिए। सॉल्यूशन, हर प्रोसेस पैरामीटर जैसे RPM, हीटिंग कूलिंग रेट, मिक्सिंग टाइम, pH एडजस्टमेंट टाइमिंग को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में डॉक्यूमेंट करो। हर स्टेज पर प्रोसेस वैलिडेशंस करो ताकि रिप्रोड्यूसिबिलिटी इंश्योर हो। ऑटोमेटेड सेंसर और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम यूज करना और भी हेल्पफुल होता है। पांचवा, पैकेजिंग कॉम्पेटिबिलिटी। लैब में आप ग्लास जार या सिंपल लैब कंटेनर यूज करते हो, लेकिन कमर्शियल पैकेजिंग में ट्यूब्स, पम्प्स और एयरलेस बोतल आता है। पायलट स्केल बैच में अक्सर प्रॉब्लम होता है, जैसे प्रोडक्ट डिस्पेंस नहीं होता, पंप क्लॉग हो जाते हैं या प्लास्टिक के साथ इंग्रेडिएंट रिएक्ट करके डिस्कलरेशंस हो जाते हैं। सॉल्यूशन, पायलट बैच को कमर्शियल पैकेजिंग में टेस्ट करो। कंपेटिबिलिटी स्टडीज पैरेलली रन करो जिसमें प्रोडक्ट का विस्कोसिटी, pH, लीकेज और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चेक किया जाता है। सिर्फ फॉर्मुलेशन ही नहीं, पैकेजिंग मटेरियल भी प्रोडक्ट सक्सेस डिसाइड करता है। प्रो टिप्स, स्केल अप एक स्ट्रेट मैथ इक्वेशन नहीं, ये एक आर्ट और साइंस का बैलेंस है।
हर फॉर्मुलेशन के लिए थोड़ा ट्रायल और एरर्स जरूर होगा, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हो और छोटे पायलट रन्स सिस्टमेटिकली करते हो तो रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और सक्सेस चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो ये थे टॉप 5 चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस ऑफ लैब टू पायलट स्केल ट्रांजिशन। अगर आप एक पर्सनल केयर स्टार्टअप हो या एक फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, तो याद रखिए ये स्टेज डिसाइड करेगा कि आपका लैब का ड्रीम आइडिया मार्केट रेडी बनेगा या नहीं। और याद रखिए, अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हो या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हो, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app for expert modules, formulation hacks, and ingredient deep dives. Also like, share, and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.